हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बद्रीनाथ नारायण जी की, जय हो माँ सरस्वती जी की। आप देख रहे हैं दोस्तों, माँ सरस्वती कितने जोर शोर से अपने उद्गम स्थल से निकल रही हैं। इंद्रधनुष कैसे अपने 7 रंगों से माँ सरस्वती की शोभा को चार चांद लगा रहा है। माना गांव को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि 4 धामों में सबसे पवित्र अगर कोई गाँव है तो वो माना है, जो हिंदुस्तान का आखिरी गाँव। माना गांव के सभी रहस्यों को दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है माना गांव के नाम से, तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत ही सुंदर वसुधारा की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। वसुधारा के रहस्य को जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एक अनुरोध और करता हूं आपसे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है चाय की, इससे आगे वसुधारा की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको जल्दी वसुधारा की यात्रा पर भी लेकर चलूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और जय हो बद्रीनाथ जी की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मेरी वसुधारा की यात्रा शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं आप, नीचे सरस्वती नदी बह रही है, जो माना गांव से निकली है और ये आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती हैं। और दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ लगे हुए हैं और अब मैं निकल पड़ा हूँ मेरे पथ की तरफ, वसुधारा की तरफ। जब हम वसुधारा की यात्रा शुरू करते हैं तो वसुधारा की यात्रा शुरू करने के कुछ ही समय पश्चात माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर आता है और कहते हैं कि यहाँ द्रौपदी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। जब माता द्रौपदी पांडवों के साथ सरस्वती नदी को पार कर रही थी तो तब कहते हैं कि वो यहाँ तक चल पाई और यहाँ तक आने के पश्चात माँ द्रौपदी ने अपने शरीर का यही त्याग कर दिया। और दोस्तों मान्यता है कि माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के मंदिर में आकर कोई भी आप मन्नत मांगते हो तो वो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों अभी मंदिर के अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जहां तक मैं आपको दिखा पाया। और ये यात्रा जब भी आप बद्रीनाथ आए तो माना गांव में जरूर आए, और जब आप वसुधारा की यात्रा करेंगे तो आपको इस सुंदर और इस पुण्य स्थल के दर्शन अवश्य होंगे। जय हो माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी की, जय हो नवदुर्गे माता की, हर हर महादेव, शिव शंभू। दोस्तों जब हम माना गांव से वसुधारा की यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में देखिए हमें कितनी खूबसूरत जड़ी बूटी दिखाई देती हैं। कुछ लोग इसको ग्रीन टी बोलते हैं तो कुछ इसको जंगली तुलसी बोलते हैं, और कहते हैं कि यहाँ के लोग हर रोज नियम से इसका सेवन करते हैं और ये शरीर की बहुत बीमारियों को दूर करते हैं। दोस्तों माना गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ की औरतें किस तरीके से जड़ी बूटी तोड़ रही हैं और किस तरीके से पशुओं के लिए सूखा चारा ले जाती है। ये है हिमालय की खूबसूरती, फूल खिले हुए हैं वसुधारा के रास्ते में। और ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये सतोपंथ का रास्ता है जिस पर चलकर सभी पांडव स्वर्गारोहिणी गए थे, और मैं अपने पथ की तरफ बढ़ चुका हूँ, वसुधारा की तरफ। तो कैसे हैं आप सभी? तो आपका माना गांव से ही आप, तो आप भी यही तोड़ रहे हैं। तो ये कैसे यूज की जाती है, आप थोड़ा सा बताएंगे? चाय में यूज करते हैं ना इसको? तो इसके साथ कुछ और भी मिलाया जाता है या सिर्फ यही? ये भी और भी जी जी कुछ नहीं है जी, जैसे पसंद हो वैसे हिसाब से। आप कहाँ से आए हैं? तो रामनगर से। कहाँ से? रामनगर फ्रॉम यूपी, उत्तराखंड, नैनीताल साइड। नैनीताल साइड। तो आप वसुधारा जा रहे हैं क्या? जा तो रहे थे पर रुक गए, बहुत दूर है। अरे कभी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए दोस्तों, बोलते जा तो रहे थे लेकिन रुक गए। ये देखिए दोस्तों, इस उम्र में भी अम्मा पहाड़ से जाकर जड़ी बूटी तोड़ कर लाई हैं। दोस्तों एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ के लोग अपने खाने में दैनिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनकी शरीर की स्फूर्ति, इनकी ताकत बनी रहती है। और देखिए रास्ते में किस तरह से जड़ी बूटियां लगी हुई हैं। अरे बाप रे, अरे हमने भी दोस्तों, मैंने भी कोशिश की है इसको उठाकर चलने की, तो देखते हैं। मैं फुल एंजॉय के लिए चलता हूँ दोस्तों। वसुधारा तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं उसको भी मैं देखना चाहता हूँ।
हर हर महादेव। जब आप वसुधारा या स्वर्ग रोहिणी की यात्रा करते हैं तो नीचे देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ, बहता हुआ पानी और पहाड़ों से उठता हुआ हल्का हल्का धुआं आपकी सारी थकान को दूर कर देगा। और मन आपका सिर्फ यही कहेगा कि बस यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो आनंद, जो सुख इस जन्नत में है वो और कहीं नहीं। कैसे पथरीले रास्ते हैं और ऊपर कितनी खूबसूरती, और नीचे ये सब जड़ी बूटियां हैं। बस फर्क इतना है कि हमें इनके बारे में पता नहीं, और नहीं पता तभी ये बची हुई हैं। अगर पता होता तो शायद इनका वजूद ही मिट चुका होता। ये देखिए दोस्तों, थके हुए हैं लेकिन फिर भी मन में एक आस है, एक विश्वास है। और पीछे देखिए बर्फ से सुंदर ढके हुए पहाड़, खूबसूरत वादियां। दोस्तों ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। किस किस तरह की जड़ी बूटियां, किस किस तरह के पुष्प यहाँ हिमालय में है, लेकिन बस फर्क इतना है कि हमें इन जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं। काश इनके बारे में पता होता। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, वसुधारा की यात्रा करते समय अब देखिए ग्लेशियर आ चुका है। ग्लेशियर पे मिट्टी जमी हुई है और इस समय देखिए मैं ग्लेशियर के ऊपर ही खड़ा हूँ और ये देखिए ग्लेशियर के नीचे से पानी बह रहा है। दोस्तों इस समय मैं बर्फ पर खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बद्रीनाथ नारायण जी की। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे रहस्यमयी और पवित्र धार्मिक स्थल है जिनसे लोगों की भरपूर आस्था जुड़ी हुई है। देवभूमि उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत झरनों के लिए भी जाना जाता है। वसुधारा एक ऐसा रहस्यमयी झरना, एक ऐसी पवित्र धारा जिससे पापी व्यक्ति दूर ही रहते हैं। बद्रीनाथ धाम से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि वसुधारा अष्ट वसुओं की तपस्थली है और भगवान शिव की यहाँ पर विशेष कृपा रहती है। वसु भगवान विष्णु के वासुदेव को दर्शाता है। धारा जिसका अर्थ है नदी, जिसे भगवान विष्णु का मार्ग अर्थात स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है दोस्तों कि महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों को यहीं पर विभाजित किया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है दोस्तों, 5 पांडवों में से सहदेव ने यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था और अर्जुन ने भी अपने गांडीव को यहीं पर छोड़ दिया था और इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की तरफ चले गए थे। कहावत है दोस्तों, इस झरने का पवित्र जल कभी भी किसी पापी व्यक्ति के शरीर को नहीं छूता। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पवित्र झरने का जल आप पर गिरने लगे तो आप पुण्यात्मा हैं। ऐसा माना जाता है जिस किसी पर भी वसुधारा का पवित्र जल गिरता है उसके शरीर के सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। दोस्तों वसुधारा का एक रहस्य और मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, शायद ही इस रहस्य के बारे में कोई जानता हो। हमारे पुराणों में अष्ट वसुओं का वर्णन मिलता है दोस्तों, जिन्होंने 8000 वर्षों तक वसुधारा पर तप किया था, जिनमें से एक वसु ने यहाँ पर कड़ी तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। आप जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने वाले वसु नंद बाबा थे। जय बद्रीनाथ नारायण जी। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर इन चट्टानों को पार करके, ग्लेशियर को पार करके और सिर्फ महादेव को साथ लेके बद्री नारायण जी का विश्वास पर आ चुका हूँ वसुधारा के पास, और बहुत जल्दी मैं आपको इसके बहुत सुंदर दर्शन कराने वाला हूँ। और मैंने जाप के लिए मेरी सामग्रियाँ भी ली है। जल्दी एक कुशा का आसन, बगैर आसन के कभी जाप नहीं करना चाहिए। और ये देखिए सामने ही वसुधारा है, लेकिन यहाँ पहुँचने में अभी समय लगेगा।
हर हर महादेव। हर हर जय महादेव। हो बद्रीनाथ नारायण। जय बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ नारायण जी की। दोस्तों, वसुधारा जब हम पहुंचने वाले होते हैं तो भगवान की ये सुंदर प्रतिमा आएगी और इसके दर्शन करने के बाद हम वसुधारा की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। कहते हैं यहाँ सिर्फ वही पहुंच पाते हैं जहाँ महादेव की कृपा हो, बद्रीनारायण की कृपा हो। बर्फीले ग्लेशियर को क्रॉस करके और अब हम वसुधारा मानो पहुंच ही गए हैं। ये है दोस्तों, देखिए भगवान की कृपा, भगवान की महिमा, वसुधारा। अब यहाँ 1-2 घंटे बैठकर अपने शिव को बुलाऊंगा। और दोस्तों, कहते हैं यहाँ सिर्फ वही पहुँच पाते हैं जहाँ महादेव की कृपा हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर हर महादेव, नमः शिवाय। किस तरीके से बर्फ़ के ग्लेशियर को क्रॉस करके मुझे भी जाना होगा और तब भगवान की इस सुंदर और अद्भुत लीला को देखने का मुझे मौका मिलेगा, इसे महसूस करने का अवसर प्राप्त होगा। हर हर महादेव। तो कैसा लग रहा है आपको? सारी थकान उतर गई है नहीं? हर हर महादेव। मैं वसुधारा पहुंच गया हूँ। ये देखिए मेरे शिव का चमत्कार, मेरे महादेव की कृपा बरस रही है। और अब मैं कुछ समय यहीं बिताऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री महाकाल की। हर हर महादेव। दोस्तों, जय हो बद्री विशाल की, जय बाबा केदारनाथ जी की। दोस्तों, इन कठिनाइयों को पार करके, इन मुसीबतों को पार करके और आखिर मैं पहुंच गया हूं वसुधारा। देखिए किस तरीके से भगवान का प्रसाद बरस रहा है। और दोस्तों, अब मैं यहाँ कुछ समय बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहूँगा। हे शिव, हे महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपको एक सुंदर सा मैसेज देना चाहता हूँ। जब भी आप बद्रीनाथ आएँ, माना गांव आएँ, तो वसुधारा जरूर आएँ। यहाँ से वापस ना जाएँ माना गांव से, क्योंकि असली जन्नत यही है जहाँ हम रह रहे हैं भीड़ भड़के में। वहाँ जन्नत नहीं, वहाँ तो ज़िंदगी की मजबूरियाँ हैं। लेकिन अगर जन्नत देखनी है और भगवान शिव से प्रेम करना है तो यहाँ आइए और भगवान शिव के हो जाइए। हर हर महादेव। ग्लेशियर और ऊपर से जल बरस रहा है भगवान शिव का। वाह, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, भगवान शिव की असीम कृपा। ओ शंकरा रे शंकरा मेरे शिवा, ओ शंकरा ओ शिव ही शिव शिव मैं जपूं, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। ये देखिए दोस्तों, ग्लेशियर किस तरीके से, और ये वसुधारा के जल ने हमें भिगो दिया है। और ये देखिए किस तरीके से समाधि में लीन है। ये है भगवान शिव की कृपा। ओंकारनाद।
अनंत ओंकारनादि अनंत ओंकार अनादि